Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today newspaper discussion. Our children, our pride. Punjab ranked number 1 in education. Recently, National अचीवमेंट सर्वे कंडक्ट कराया गया जिसमें पंजाब का रैंक फर्स्ट है ऑल ओवर कंट्री के अंदर एजुकेशन मॉडल्स के बीच में अगर कंपेयर किया जाए कि 118 स्कूल्स जो इक्विप्ड हैं वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ स्टूडेंट्स के द्वारा नीट जेई जैसे एग्जाम्स क्लियर किए गए 79,263 स्टूडेंट्स जिन्होंने प्राइवेट स्कूल छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एडमिशन लिया फ्री बस सर्विसेज प्रोवाइड करवाई गई सिग्निफिकेंटली टीचर्स को सिंगापुर और फिनलैंड से एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई गई 10.32 करोड़ सेंड किए गए मनी हैज़ बीन प्रोवाइड टू हेल्प स्टूडेंट बिकम जॉब प्रोवाइडर इंस्टेंट ऑफ जॉब सीकर। तो किस तरह से एजुकेशन जो स्ट्रक्चर है डेवलपमेंट के साथ इनोवेशन के साथ चेंज हो रहा है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। डे आफ्टर गवर्नमेंट सेड टारगेटिंग ऑफ इंडिया इनजस्टिस एंड अनरीजनेबल। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 25% टैरिफ हाइक कर दिया गया जिसके बेसिस के ऊपर रशिया से ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की वजह से। बट जब हम यूएस की बात करते हैं यूएस खुद इंपोर्ट करता है यूरेनियम फर्टिलाइजर जैसे प्रोडक्ट्स को रशिया के ऊपर जिसमें से ग्रोइंग 23% ईयर ऑन ईयर $2.1 बिलियन का ट्रेड जो रशिया से इंपोर्ट किए जाते हैं यूएस के द्वारा देखने के लिए मिलता है। वहीं जब हम टैरिफ की बात करते हैं जो ट्रम्प वार्न करता है टैरिफ हाइक 24 आवर्स रशिया से कंट्री हैज़ राइट टू चूज देयर ट्रेड पार्टनर्स। इन हर कंट्री को अपना नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिकल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी रखने का राइट है उस बेसिस के ऊपर ट्रेड पार्टनर और नेसेसरी मेजर्स जो सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट के लिए और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए होने चाहिए वो लिए जाने चाहिए। इंडिया के थ्रू रशिया यूएई सऊदी अरब यूएस जैसी कंट्रियों से ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। ईयू फ्रांस रशिया और यूके जो डिफेंस के मेजर पार्टनर्स हैं। कॉपर के ऊपर जो टैरिफ अप्लाई किया है वो 15 बिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स। रिसेंटली फर्स्ट वेव ऑफ कॉपर टैरिफ हिट इंपोर्ट वैल्यूज मोर देन $15 बिलियन हाईलाइट करता है कि पोटेंशियल इन्फ्लेटरी जो कि इम्पैक्ट करेंगी अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को भी। रिफाइंड कॉपर सर्टेन केबल्स सेमी फिनिश कॉपर और अदर कॉपर के अगर देखते हैं तो 50% नो टैरिफ है। अगर रिफाइंड कॉपर के ऊपर देखें कि सर्टेन केबल्स और सेमी फिनिश कॉपर्स के ऊपर 50% और उससे मोर देन टैरिफ लगाए गए जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से मार्केट को अनस्टेबल करेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के साथ साथ सेल्फ इंटरेस्ट और डॉलराइजेशन डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी की वजह से डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। फार्मा और जब हम चिप टैरिफ की बात करते हैं जो नेक्स्ट वीक किए जाएंगे ट्रम्प के द्वारा अनाउंस किया जाएगा किस तरह से जो टैरिफ है वो सेमीकंडक्टर और चिप्स के ऊपर प्रोड्यूस किया जाएगा। जब सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो ताइवान जो 60% ओवर वर्ल्ड के सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करता है और 90% एडवांस सेमीकंडक्टर ताइवान से सप्लाई किए जाते हैं। इसके अलावा चाइना यूएस जापान जैसी कंट्रियों के द्वारा जो सेमीकंडक्टर्स है वो क्रिएट किए जाते हैं। सेमीकंडक्टर मार्केट जो अंडर प्रोबेक किस तरह से स्टेज जो टैरिफ इंडस्ट्री है वो एक्सपेक्ट की गई है जनरेट करना 700 बिलियन इन ग्लोबल सेल के बेसिस के ऊपर जिसकी वजह से जो कॉस्ट है उसमें इफेक्ट पड़ेगा लार्जली इंक्रीज होगा। डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के साथ साथ जब हम लार्ज डाटा सेंटर्स की बात करते हैं जो ऑपरेटर्स इंक्लूड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई मेटा प्लेटफॉर्म या फिर अमेजोन जो स्पेंड करने की सोच रहे हैं डॉलर्स परचेज करने के लिए एडवांस सेमीकंडक्टर नीड ताकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीड्स है उनको फुलफिल किया जा सके। फ्लैश फ्लड हिट उत्तरकाशी सिविलियर सोल्जर्स अमंग 60 पीपल मिसिंग। रिसेंटली उत्तराखंड के उत्तरकाशी के अंदर फ्लैश फ्लड देखी गई जिसकी वजह से वहां पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा स्पेसिफिक मेजर्स
लिए गए, जिन बेसिस के ऊपर दिखाया गया कि किस तरह से पर्टिकुलर एरिया में जब हम अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की बात करते हैं या फिर इको सेंसिटिव जोन्स के अंदर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से एनवायरनमेंट को हार्म होता है, इकोलॉजी की वजह से इकोलॉजी इम्पैक्ट पड़ती है, जिसकी साथ साथ जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। जब हम ट्रोपोलॉजी की बात करते हैं कि कोज क्या थी उत्तरकाशी में फ्लड की, जब हम फ्लैश फ्लड की बात करते हैं तो फ्लैश फ्लड जो है वो एक फिनोमिना है, या फिर जिसको स्पेसिफिकली डिफाइन किया जा सकता है कि जब रेनफॉल 100 मीटर के अंदर मोर देन 1 आवर के थ्रू रफली 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर एरियाज के बेसिस पर होता है, तो उसे एज ए क्लाउड ब्रश के तौर पर डिफाइन किया जाता है, अगर हम आईएमडी के अकॉर्डिंग। बट रेनफॉल देखा जाए तो उत्तरकाशी का रेनफॉल डाउन था एज कंपेरेटिवली जो एक स्पेसिफिक पॉइंट रखा गया है। अदर रीजन्स की बात करें तो ट्रोपोग्राफी जो है वो इफेक्ट करती है कि किस तरह से जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है वो लोकेटेड है हाई एलिवेटेड रेंज में 800 से 6,900 मीटर अबव जो सी लेवल है उसे वहाँ स्पेसिफिकली ग्लेशियर और जो रिवर्स हैं उनकी वजह से, जहाँ यमुना और गंगोत्री रिवर के साथ साथ जब हम गंगोत्री और यमुनोत्री की बात करते हैं उनका स्पेसिफिक रीजन इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो सोइल है वो ईजिली हैवी रेनफॉल की वजह से इफेक्ट होती है, साथ साथ लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड जैसी कंडीशंस जो है वहां पर क्रिएट होती है। इंडिया स्टेप अहेड लीडिंग द वर्ल्ड ऑफ फुटवियर इनोवेशन। नाइन्थ इंडियन इंटरनेशनल फुटवियर फेयर 2025 दिल्ली इनोग्रेट किया गया, जिसके अंदर देखते हैं कि किस तरह से जब इंडिया को सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं उन बेसिस के ऊपर कि इन इंडिया के अंदर जो शूज बनते हैं वो मेक ए मार्क बनाता है 15,000 बिजनेस विजिटर्स है और 200 एग्जीब्यूटर्स को जो इंडियंस और अब्रोड से आए उनके ऊपर स्टेब्लिश किया जाएगा, जिसमें मटेरियल केमिकल फुटवेयर कंपोनेंट और मशीनरी के ऊपर बेसिसली फोकस किया जाएगा। फुटवेयर जो कि इंडिया एक्सपोर्ट में लीडिंग रोल प्ले करते हैं, इंडिया के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रमोट किया गया ताकि फुटवेयर इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके। नीति आयोग होल्डिंग इवैल्यूएशन स्टडी ऑफ मनरेगा मिनिस्टर इन्फॉर्म लोकसभा रिसेंटली मनरेगा के ऊपर नीति आयोग के द्वारा डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस के द्वारा रिसेंटली रिपोर्ट रिप्रेजेंट की गई, जिसमें एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनेंस कमेटी के ऊपर बेसिक पर रिप्रेजेंट किया गया कि 5.23 लाख करोड़ जो है वो फाइनेंशियल ईयर 29-30 तक के लिए कंसीडर किए गए। नेक्स्ट फाइनेंशियल कमीशन की जो साइकिल है फाइनेंस कमीशन 16 फाइनेंशियल कमीशन की जो साइकिल है उसके लिए ईएफसी के द्वारा सेंटर बॉडी है जो कि अप्रेजल प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रोजेक्ट्स को जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं, के अंदर पार्लियामेंट के अंदर होने वाले बिल के साथ साथ गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो अदर बॉडीज के साथ साथ जब हम कमेटी की बात करते हैं तो स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन देती है कि किस तरह से एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल कमेटी जो रिस्पॉन्सिबल बनाती है पार्लियामेंट को और गवर्नमेंट को, ताकि जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की जा सके। सिंपली इंडिया रिसेंटली इंडिया टेस्ट क्रिकेट सीरीज इंडिया इंग्लैंड वंस अगेन स्टेब्लिश हाउ रिलीजन ऑफ क्रिकेट पॉलिटिकल पोलैरिटी और रिलीजियन टेंशन जो है या फिर रिलीजन डिवाइड वो बेसिस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जब हम क्रिकेट जैसे गेम की बात करते हैं जहाँ पर पूरी कंट्री को एक साथ देखा जाता है, इसी बेसिस के ऊपर जब हम अदर स्पोर्ट्स की बात करते हैं या अदर इनिशिएटिव्स की बात करते हैं उनके ऊपर भी इसी तरह की कोलैबोरेशन और कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए T20 वर्ल्ड कप के साथ साथ जो गेम्स को प्रमोट किया जाए और क्रिकेट के साथ साथ अदर गेम को भी उतनी इम्पोर्टेंस प्रोवाइड की जाए ताकि वो भी एक यूनाइटी
यूनिटी का फैक्टर बने, डाइवर्सिटी इन यूनिटी का। द न्यू टेक्नो कैपिटलिज्म। इंडिया सैटेलाइट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट जो कि 1975 के अंदर किया गया था कोलैबोरेशन करके इसरो और नासा के द्वारा, जो यूज करता था अमेरिकन सैटेलाइट ATS-6 सैटेलाइट बीम्स को एजुकेशन प्रोग्रामिंग के लिए लोकल लैंग्वेजेस में 2400 विलेजेस के साथ कंट्री के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता था, 6 स्टेट्स के अंदर, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेयरनेस एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है उनको दिखाया जाता था। जो सिर्फ तब वो लैंडमार्क टेक्नोलॉजिकल इमेजिनेशन था। जब इंडिया की डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो प्रोजेक्ट साइंटिफिक इंटरनेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करवाता था। जब हम कोल्ड वॉर एरा की बात करते हैं, फिर मॉडर्नाइज साइंस और टेक्नोलॉजी किस तरह से एडवांस पीस, प्रोस्पेरिटी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, तो रिसेंट में निसार सैटेलाइट जो कि नासा और इसरो की जॉइंट प्रोग्राम है, उनके ऊपर भी सेम कोलैबोरेशन देखा जा सकता है। कि इसके साथ साथ यूएस और रशिया के द्वारा जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर लॉन्च किया गया है, जहां पर दोनों के द्वारा जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बाद भी कंबाइनली जॉइंटली काम किया जाता है। तो इसको साइंटिफिक इंटरनेशनलाइजेशन, पीस, प्रोस्पेरिटी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जो अप्रोच वहां देखने के लिए मिलती है, वो रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह से साइंटिफिक वे में भी डिफरेंसेस को और बायलैटरल टाइज को सुधारा जा सकता है। ए सर्टिफिकेशन ऑफ पेट्रोटिज्म रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि डेमोक्रेसी के अंदर राइट है सभी को अपने मत को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन स्पेसिफिकली जो पोलैरिटी ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको भी कुछ सर्टेन बाउंडेशंस के साथ ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर मेंबर ऑफ अपोजिशन को कोई भी डायरेक्शन या कुछ अपनी वॉइस रखनी है, तो वो लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है। किस तरह से पार्लियामेंट राइट प्रोवाइड करती है MP MLA को कि सिक्योरिटी का 105 194 के अंदर स्पेसिफिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ कि किसी भी MP MLA के द्वारा उठाए गए पर्सन या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बेसिस के ऊपर स्पेसिफिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। उस बेसिस के ऊपर दिया गया है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मीन्स टू इंटरप्रिटेट एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंस इंडिविजुअली फ्रीडम इंश्योर करती है और सभी ऑर्गन्स की, ताकि स्टेट्स रिमेन जो बाउंड्रीज और लॉ है उसके लिए अकाउंटेबल रहे, और लेजिटिमेसी जो है जुडिशरी की वो चलती रहे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल और जस्टिस के साथ। केरला प्लान टू एंड बैक बेंचर्स टैग बाय रिमूविंग रो बेस्ड सीट्स इन क्लास। रिसेंटली केरला के अंदर बैक बेंचर्स कॉन्सेप्ट को एडवर्सली इफेक्ट करता है स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को, इसलिए पॉलिसी की गई ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके सभी स्टूडेंट्स को, कोई भी स्टूडेंट्स पीछे ना रहे। उसके लिए यू शेप जो क्लासरूम्स हैं उनको प्रमोट किया गया। एंगेजमेंट विद वेस्ट व्यू ऑफ दिल्ली। इंडिया की डिप्लोमेसी जब हम EU और US के साथ देखते हैं कि किस तरह से पास्ट डिकेड के अंदर जो रिलेशंस है उनमें चेंज देखने के लिए मिला। बायलैटरल रिलेशंस जो बाइडेन के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड प्रेसिडेंसी के अंदर भी उसके साथ साथ इंडिया के लिए कि किस तरह से अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ एक्सपोर्ट को सिक्योर किया जाए। डॉलराइजेशन के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन और साथ में UPI जैसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनका बायलैटरल रिलेशंस के साथ प्रमोट किया जाए, जैसे फ्रांस, श्रीलंका, बांग्लादेश, सिंगापुर जैसी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन के थ्रू किया गया। इंडिया फिलीपींस टाई एलिवेट टू स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप। रिसेंटली
इंडिया फिलीपींस टाइज को बूस्ट करने के लिए डिफेंस, मैरीटाइम लिंक और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर नेगोशिएशन स्टार्ट किए गए, ताकि बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रेंथनिंग किया जा सके। स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप, जो कि कीवर्ड को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया और फिलीपींस की पार्टनरशिप को फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करेंगे नेवल एक्सरसाइज में। फिलीपींस और इंडिया, इंडिया की जो हाइड्रोफिक शिप्स है वो भी पार्ट करेंगी इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट्स के अंदर। जब इंडिया और फिलीपींस की बात करते हैं बायलैटरल ट्रेड्स के ऊपर, जिसके अंदर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को बिल्ड किया जाएगा लिबरल टर्म्स के साथ साथ, ताकि एशियन इंडियन ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट्स, जो बायलैटरल ट्रेड है उसको प्रमोट किया जा सके। जो एसोसिएशन ऑफ आसियान के साथ ऑलरेडी कन्विक्ट किया गया था AITIGA को, ताकि फंक्शनिंग करता है 2010 से। जो ट्रेड डिस्कशंस हैं उनके ऊपर फोकस किया गया की एरियाज के ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर। उसमें भी जब हम पटेटो और ग्रेप्स की बात करते हैं जिनको प्रायोरिटाइज किया गया, इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा हाईलाइट किया गया कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर कोऑर्डिनेशन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि डाइवर्सिफाई किया जा सके ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा। जब हम आसियान की बात करते हैं जिसके मेंबर बर्मी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है, जिसमें से थाईलैंड और सिंगापुर के साथ इंडिया ऑलरेडी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। के ऊपर रिप्रेजेंट इंडिया और फिलीपींस की जो बायलैटरल ट्रेड है वो $3.3 बिलियन का है फाइनेंशियल ईयर की, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है $2.16 बिलियन। इंपोर्ट करता है $1.17 बिलियन। फार्मास्यूटिकल, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंपोर्ट के लिए माइनिंग और जेम्स के ऊपर। असम फेक डॉक्टर हु परफॉर्म ओवर 50 सिजेरियंस, सेक्शन अरेस्ट। 2016 के अंदर फेक डिग्री को लेकर असम में स्पेसिफिक 2006 से एज अ डॉक्टर की तरह डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस कर रहा था। ये रिप्रेजेंट करता है किस तरह से जब हम इथिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के साथ साथ जो फ्रोजरी को रिप्रेजेंट करता है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हाउ शुड मनी लॉन्ड्रिंग बी टैकल्ड। यू UN पॉलिटिकल डिक्लेरेशन किया गया था ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन के थ्रू, जिसमें अडॉप्ट किया गया था UN जनरल असेंबली 1990s के अंदर, जो प्रिवेंट करता है मनी लॉन्ड्रिंग को। और प्रॉपर्टी जो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर सिग्निफिकेंटली पार्ट जो स्टेटस को करता है कि किस तरह से जो बर्डन प्रूफ्स है और अक्यूज है उनके ऊपर बेसिस किया जाए। इंडिया के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के थ्रू कर्व किया जाता है। जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग जो डिफाइन की जाती है सेक्शन 3 ऑफ PMLA, जो एक्ट है प्रोसेस करता है एक्टिविटीज को, कनेक्ट करता है प्रोसेस क्राइम क्रिमिनल के साथ, और प्रोसीडिंग करता है एक्यूज की, ताकि प्रोजेक्ट किया जा सके प्रॉपर्टीज और जो भी क्लेम अनसर्टेन प्रॉपर्टी उनके बेसिस के ऊपर फर्स्ट स्टेज के ऊपर प्लेसमेंट की जाती है। किस तरह से लॉन्ड्री जो है वो इंट्रोड्यूस करता है मनी को फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, फिर ब्रेकअप करता है उनको अमाउंट्स में, ताकि कैश फ्लो किया जा सके स्मॉल सम्स के साथ, स्पेसिफिकली किसी भी कंट्री के अंदर स्मगलिंग कर कर, ताकि सेल कंपनी की फॉर्म में सेकंड स्टेज के ऊपर लाइन की जाती है, मनी को शिफ्ट किया जाता है वन लोकेशन से अदर लोकेशन के ऊपर, इन्वेस्टमेंट की जाती है, ट्रांजैक्शन की जाती है, और फिर कैश फ्लो को रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ वाइट मनी के बेसिस के ऊपर। तो सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को सिक्योर करने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम की नेशन के द्वारा स्पेसिफिक लॉज जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा P चिदम्बरम वर्सेस एनफोर्समेंट डायरेक्टर 2019 के अंदर हाइड किया गया था किस तरह से लीगल सोर्स ऑफ मनी अफेक्ट करता है फाइनेंशियल सिस्टम्स को, सोवरेनिटी को, इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस को, जो इम्पैक्ट करता है मनी लॉन्ड्रिंग इंक्लूड करता है एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई को, डिटरमाइन करेगा, मॉनिटर करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कंट्री के लिए। हाउ इज चाइना एक्सटेंडिंग इट्स
पुलिसिंग नेटवर्क ओवरसी। चाइनीज मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी 8 मेंबर पुलिसिंग टीम है जो क्रोएशिया के साथ जॉइंट पेट्रोलिंग मिशन 2017 के अंदर चाइना और क्रोएशिया के द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया था। जब हम अदर यूरोपियन नेशंस की बात करते हैं तो 2014 के अंदर चाइना स्टेट्स के द्वारा फोक्स हंट ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जो स्काईनेट प्रोवाइड करता है डिफरेंस पार्टीज को डेवलप करने के लिए एक्सटेंसिव पुलिसिंग सर्विलेंस नेटवर्क बोथ विद इन एंड बियॉन्ड चाइना। एज ए पार्ट ऑफ स्काईनेट ज्वाइन करता है पुलिसी पेट्रोलिंग को इनिशिएटिव को ताकि लॉन्च किया जा सके सर्बिया, इटली और हंगरी के अंदर। हाफ ऑफ यूनिकॉर्न ट्रेड बिलो आईपीओ। आईपीओ यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है जो प्राइवेटली हेल्थ कंपनी है जिनकी वैल्यू $1 बिलियन या फिर उससे ज़्यादा होती है, जो टर्म वेंचर कैपिटलिज्म के द्वारा 2013 के अंदर डिस्क्राइब की गई थी। रिसेंटली बात करें तो डिफरेंट कंपनीज के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आईपीओ जब पहली बार प्राइमरी आईपीओ जो फर्स्ट टाइम किसी भी कंट्री के द्वारा शेयर मार्केट के अंदर आईपीओ लॉन्च किया जाता है। सेकेंडरी ऑलरेडी लॉन्च आईपीओ के ऊपर प्राइस डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। गतिशक्ति प्रोजेक्ट ऑफ 13.4 लाख अप्रूवल। 293 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व किए गए ताकि इन्वेस्टमेंट को एक्सीड किया जा सके। 13.39 लाख करोड़ के साथ साथ अप्रूवल किया जा सके पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान्स को जो लॉन्च किया गया था 2021 के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स के थ्रू एक्सपेंडिचर बनाया गया 5,000 करोड़ का, ताकि डिस्टिंग्विश अमंग डिफरेंट स्टेट्स के साथ साथ रिलेट किया जा सके पीएमजी एस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ। जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनकी कॉस्ट ओवर 500 करोड़ है। ऑल सब्जेक्ट टू अप्रेजल बाय एनपीजी। वंस जो ग्रुप या प्रोजेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स के द्वारा या फिर एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल कमेटी के द्वारा अथॉरिटी के द्वारा फाइनल अप्रूवल प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्पैरिटी इन स्टेट इनकम। रिच स्टेट जो मोस्टली साउथ या फिर वेस्ट इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलते हैं वो इन के बेसिस देख सकते हैं कि किस तरह से जो रिचर है वो फास्टर ग्रोथ करता है। अगर हम 2011-12 से 2023-14 तक कंपेयर करें, गुजरात इसका रियल पर कैपिटा इनकम 138% था नेशनल एवरेज का और रोज करके 180% 2023-24 के अंदर। वहीं कंपेयर करते हैं जब बिहार का जो पुअरेस्ट स्टेट रिटर्न की तरह 34% टू 29.6% देखने के लिए मिला। गुजरात जो मोर प्रोस्पेरियस है एवरेज पीपल पर्सन के थ्रू अगर इनकम बेसिस पर देखें तो बिहार जो लोअर है 17%। वहीं जब हम साउदर्न स्टेट्स की बात करते हैं जिसके अंदर कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश आते हैं, फिर वेस्टर्न स्टेट्स जहाँ महाराष्ट्र और गुजरात रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपिंग इकोसिस्टम है किस तरह से रिफॉर्म फ्रेंडली इकोसिस्टम क्रिएट किया गया ताकि क्लस्टर बनाए जा सके इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल बेस क्लस्टर्स को परफॉर्म किया गया के साथ साथ कनेक्टिविटी। जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो साउथ एशिया के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके जिससे प्रमोट किया जा सके ट्रेड को। तो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के साथ साथ प्रोस्पेरियस स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया गया ताकि डाइवर्सिफाई किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके और लो स्टेबल जो वेजेस है उनके साथ साथ सिक्योरिटी और स्किल वर्कर के लिए जैसे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई के ऊपर फोकस किया गया, जिसकी वजह से डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। स्टेट्स के साथ साथ जो अदर स्टेट्स है उनमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्ट किया जाए। जब हम हैवी सेक्टर की बात करते हैं तो स्टील, आयरन और जैसे सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट देखी जाती है। उड़ीसा के द्वारा रिसेंटली कोल माइनिंग टूरिज्म को प्रमोट किया गया ताकि टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट किया जा सके।
हैंडलूम ऑफ इंडिया, वेविंग हेरिटेज, एम्पावरिंग फ्यूचर। हैंडलूम सेक्टर जो सपोर्ट करता है 3.5 मिलियन वेवर्स को, अलाइन करता है वर्कर्स को, 72% जिसके अंदर वुमेन है, ऑल ओवर रूरल सेमी अर्बन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। जो रिचेस्ट सेक्टर है वो स्टैंड करता है, डिमांड करता है इनोवेशन की, विदाउट डिल्यूजन टेक्नोलॉजी और विदाउट इंश्योरिंग कि मॉडर्नाइजेशन हो लेकिन माई मार्जिनलाइजेशन ना हो। जब हम हेरिटेज की बात करते हैं तो मूंगा सिल्क जो फेमस है बनारस, असम के अंदर बनारसी साड़ी, जो बनारस के अंदर बनारसी सिल्क साड़ी, कश्मीर की पश्मीना शॉल या फिर पश्मीना से रिलेटेड चीज़ें, तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी, हैंडलूम का जो ट्रेडिशनल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं जो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है इंक्रीज करने की, जिसमें 52% जो टोटल हाउस होल्ड है वो डिपेंड करता है वेवरिंग के ऊपर। किस तरह से असम जो है लीडिंग नेशन है। अगर हम 2019-20 की देखें हैंडलूम सेंसिस के अकॉर्डिंग, सियाचिन जो जाना जाता है मानचेस्टर ऑफ असम के बेसिस के ऊपर, किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की गई ताकि एक्सपेंड किया जा सके 123 स्मॉल क्लस्टर्स को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर। रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल के साथ साथ सप्लाई चेन को प्रमोट करता है, किस तरह से सप्लाई स्कीम के साथ एंड टू एंड अश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके लूम्स की, रॉ प्रोडक्ट्स की। इसके लिए पीएम JJBY और PMSBY जो स्कीम्स है वो प्रोवाइड की गई। मुद्रा स्कीम्स के थ्रू मार्जिनल मनी प्रोवाइड हाई प्रोटीन पोटेंशियल रीजन है जो उनको डिज़ाइन किया गया ताकि इनोवेशन और सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया जा सके, ई कॉमर्स के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। इसके लिए जेम पोर्टल और इंडियन हैंडलूम हैंडमेड.com जैसे पोर्टल्स, GI टैग, हैंडलूम मार्क और इंडिया हैंडलूम ब्रांड को प्रमोट किया गया। स्किल सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए जब हम सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 के अंदर हैंडलूम फैब्रिक के ऊपर बेसिस था उसको प्रमोट करता है। किस तरह से पावरफुल सिंबल है रियलाइज करना कि सेल्फ रिलायंस के लिए कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अंसरकारी।